क्वेश्चन नंबर है 3.3। सॉरी वो नेटवर्क चला गया था। 3.3 में देखो हमने अभी डिस्कस किया था सेम कि Zn है और Zn2 प्लस है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज किसका होगा? Zn का। Zn समझ में आया ये? तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड है दैट इज Zn, जिंक। और सेकंड इसमें कहता है द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, यानी जो करंट है वो सेल में किधर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे मैंने कहा ये एक वेसल है, दूसरा एक वेसल है, इसमें Zn है, यहाँ Ag है, इसको हमने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, और ये गैल्वेनोमीटर है। अब होता क्या है कि इसमें आपने सॉल्यूशन रखा हुआ है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज रखा हुआ है ये, तो ये गैल्वेनिक सेल बन गया। अब इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो करेगा नेगेटिव टू प्लस, यानी Zn से Ag तक। और जो करंट होता है इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन है, यानी Ag टू Zn। Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर से जिंक की तरफ मूवमेंट करेगा कौन? करंट। तो ये समझ में आया सेकंड वाला। थर्ड वन इज इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। हर एक इलेक्ट्रोड में हमने क्या करना है? इंडिविजुअल रिएक्शन करना है। जैसे मैंने कहा एट एनोड, एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी? तो एनोड में जो जिंक होगा ये जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और एट कैथोड, कैथोड में क्या होगा कि जो Ag है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बन जाएगा Ag। इसको बैलेंस कर सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल रिएक्शन है। कैरियर में आपको पता है कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज है जिंक। ये क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? 3.3 एनी डाउट? यस नो रिप्लाई कर दो। नो सर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4 कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल of galvanic cell in which of the following reactions take place। अब इसमें कौन सी रिएक्शन है? क्रोमियम वाली है और एक कैडमियम वाली है। अब इसमें सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, उसने क्या पूछा आपको? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी ई नॉट सेल पूछा आपको। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? देखो क्रोमियम है, क्रोमियम का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। Cr में 0 चार्ज है और यहाँ +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैडमियम में देखो 2+ है, इससे Cd बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यानी ये रिडक्शन है। तो कैडमियम की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ई नॉट Cd2+/Cd माइनस ई नॉट Cr3+/Cr। अब कैडमियम जो है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिखेगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप निकाल लो,
उसमें है कैडमियम की वैल्यू है ये है -0.40। ये क्वेश्चन में गिवन होती है। और CR की वैल्यू है -0.74। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.74 -0.40, इसको इससे माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 34 वोल्ट। ठीक है, तो समझ में आया सबको? ये ई नोट सेल बहुत आसान है। ऐसी सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन में गिवन होता है, हालांकि यहाँ दिया नहीं है आपको। सेकंड क्वेश्चन इसमें देखो, Fe2+ और Ag+, और ये Fe3+ और Ag। अब देखो 2+ से 3+, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है, यानी ये ऑक्सीडेशन है। अब Ag+ से Ag यानी प्लस से 0 यानी रिडक्शन। अब फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन कौन सा है इसमें? Ag वाला है। Ag की वैल्यू है 0.80 और Fe की वैल्यू है, एक मिनट इसे कंफर्म कर लेते हैं, फिलहाल लिख लो आप इसे -0.44। तो क्या होगा 0.80 माइनस -0.44। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और ये 8 + 4 12, तो ये इसका आ गया सेकंड वाले का Fe का। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है आप लोगों ने। कोई डाउट है तो पूछो मुझे। ये क्वेश्चन गिवन होगा, हालांकि वैल्यूज गिवन होगी। अब देखो इसमें पूछा है डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब डेल जी इज इक्वल टू होता है -NF E नॉट शेल। अब E नॉट शेल हमने निकाला था दोनों का। N होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और F की वैल्यू फिक्स होती है 96500। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फर्स्ट वाले में? कोई रिप्लाई करके बताओ मुझे। Cr+3 से 2Cr3+ 3Cd। हाँ सही है विनीत, सही है। N मीन्स होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। देखिए इसका पता कैसे चलेगा, ओवरऑल देखना हम लोगों ने। ओवरऑल में जैसे कोई भी एक ले लो आप, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कहा Cr, अब इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसका 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, ओवरऑल चार्ज देखना हमें 6, तो 0 से 6 चला गया, कितना चेंज हुआ 6, तो N = 6। दूसरा देखो आप CD 3CD2+, तो 3 × 2 6 और यहाँ 0, तो ओवरऑल कितना हो गया 6 - 0 यानी 6। दोनों केस में सेम आएगा, बस अब हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो गया N = 6, F = 96500 कूलाम,
और ई नॉट सेल अभी हमने निकाला था इसका, इसको रख के आप क्या निकाल सकते हो, डेल जी नॉट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के। अब यहाँ से आप के निकालोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो क्या होगा, लॉग के इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.059। अब लॉग हटाने के लिए क्या लेंगे हम, एंटी लॉग। तो टेकिंग एंटी लॉग, तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, के इज इक्वल टू एंटी लॉग, बाकी ये वैल्यू आ जाएगी सब, ई सेल इंटू एन अपॉन 0.59। तो ये कैलकुलेशन है। एनी डाउट बताओ, यस नो? सर हाँ सर एक बार ये जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझा दो। ठीक है, देखो मेन क्या है, फॉर्मूले बेस्ड है सब कुछ। जैसे मुझे डेल जी नॉट का फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट सेल, ठीक है। तो अब n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे देखा कोई चार्ज नहीं है, यानी 0। और यहाँ देखो इसके रिस्पेक्ट में 3 2 जा 6, तो n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और f की वैल्यू फिक्स होती है 96500 इंटू ई सेल, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ई सेल की, उसको यहाँ रख दो आप लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा डेल जी नॉट। ये समझ में आया डेल जी नॉट का? सर डेल जी नॉट क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, जो नॉन्स्ट इक्वेशन में मैंने बताया था आपको, नॉन्स्ट इक्वेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इसे बताया था मैंने। बताओ आया? यस सर आ गया। ओके, आवाज आ रही है मेरी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, एक मिनट, हाँ इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3.4, इसका सेकंड पार्ट है। अब देखो के निकालना है हमने, के, तो के के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के। अब यहाँ ये के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे पता है, एन पता है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं। अच्छा है, यामिनी क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू राइटिंग? सॉरी सर गलती से हो गया। कोई बात नहीं, एक मिनट में जरा इसका नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। अब सही होगा, अब नेटवर्क में दिक्कत नहीं आने की। तो ये समझ में आया आपको? बताओ, के और ई नॉट सेल, कोई डाउट? यस नो रिप्लाई करो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आप सेकंड वाले में बताओ n कितना होगा। अब इसमें बताओ जरा, सेकंड वाले में बताओ n। रिप्लाई करो, n कितना होगा सेकंड वाले में? 3.4 का सेकंड पार्ट। तनिष्का ने सही आंसर दिया, बाकी मिस कर गए। देखो कैसे निकालते हैं n को। n को निकालने के लिए हमने करना क्या है कि देखो इसमें कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, और Fe में यहाँ कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया इसमें 1 का। चलो दूसरा देखते हैं। Ag में देखो कितना चार्ज है, +1, और यहाँ पे कितना चार्ज है, 0। डिफरेंस कितना आया, 1। तो n = 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेकेंड पार्ट में बाकी सब कुछ सेम है, हमें n ही चाहिए था। बाकी क्या है, E0 सेल = 0.059/n log k। तो यहाँ n की पता है मुझे और ये भी पता है मुझे। सेकेंड वन में क्या है, जो ΔG0 है गिव्स फ्री एनर्जी -NF E0 सेल। इसमें भी देखो E0 सेल हमने अभी निकाला था, इससे F फिक्स है, N पता है मुझे। दोनों की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो 3.3 और 4 में कोई डाउट? जो नहीं आएगा फिर मुझसे कल पूछना है दोबारा। कल आपका डाउट सेशन होगा, रिवीजन होगा, और फिर परसों क्विज क्वेश्चन होंगे। अब है राइट द नॉन्स्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो हमने क्या करना है, देखो नॉन्स्ट इक्वेशन आपको पता है क्या होती है। इसका फॉर्मूला होता है E0 सेल इज इक्वल टू E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.059/n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखो। जैसे फर्स्ट है mg है, तो पहले मैंने लिखा यहाँ पे mg प्लस, अब यहाँ देखो Cu2 प्लस गिव्स, फिर यहाँ पे Mg2 प्लस और ये Cu। ठीक है, तो इसमें n कितना होगा बताओ जरा, कोई बता सकता है? 3.5 का 1, n कितना होगा? रिप्लाई करो। 1 2 3 4 इसमें से कौन सा ऑप्शन है? सर 2। हाँ सही है विनीत। तो 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, राइट 2। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये क्या क्यों नहीं रहा है। अब फॉर्मूले में रख दो इसे। देखो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.059/2 लॉग प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, mg प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू 0.001, और रिएक्टेंट में क्या है ये, इसकी वैल्यू 0.0001। तो अब देखो पॉइंट के नीचे 3 डिजिट और ये 4, तो इसमें एक 0 लगा दो, पॉइंट हटा दो। अब log 10 की वैल्यू 1, और E0 सेल आपको निकालना पड़ेगा। E0 सेल के लिए क्या होगा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, इसकी वैल्यू गिवन होती है 0.34, और Mg की वैल्यू है -2.37। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 + 4 11, 3 + 3 6 + 1 7 2। इसको यहाँ रख दो अब, तो क्या हो जाएगा 2.71 माइनस 0.059/2। अब log 10 = 1 हो गया। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे आप लोग। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? इसको इससे माइनस करो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सब करने हैं, बताओ।
एनी डाउट? ये वैल्यूज आपको कहाँ से मिलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो आप, वहां पे आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। हाँ यामिनी, रिप्लाई करो, यस नो, रिपीट करो। यस सर, समझ आ गया। अच्छा ओके। अब नेक्स्ट है इसमें, देखो अब ये चारों कर लोगे आप इससे, 1 2 3 4, फॉर्मूला सेम लगाना है। देखो कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है इसमें, इसी के सामने कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ये देखो ये। और जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसमें दिया नहीं है। देखो आपको उसी की वैल्यू देंगे जिसमें चार्ज होगा, जिसमें चार्ज नहीं होगा उसकी वैल्यू कभी नहीं गिवन होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू को 1 एज्यूम किया जाता है। ठीक है, सिर्फ आप मुझे n बता दो और बैलेंस। देखो जैसे Fe है तो मैंने लिखा है Fe, फिर यहाँ पे गिब्स कर दो, ये देखो सेकंड है ये, तो इसको यहाँ लिख दो Fe2+। फिर यहाँ पे है H+, तो यहाँ पे लिखा हमने H+, और यहाँ पे लिख दो H2। बैलेंस करेंगे, H के 1 है, H के 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2+, यानी टोटल 2+ चार्ज है, यहाँ पे 2+ चार्ज है, तो ये बैलेंस हो गई। अब इसमें n कितना होगा, बोल के बोल दो आप। 1 2 3 4 कितना होगा n? कैसे निकालेंगे? 0 और 0 से +2 यानी 2। यहाँ देखो 2 1 जा 2, तो इसमें 2 हो गया, और ये 0 तो 0 सॉरी 2, तो n = 2 आ गया। बाकी सब कुछ तो फॉर्मूले में रखा हुआ है। ठीक है, और E0 की वैल्यू आपको बुक में दी होगी, तो वहां से आप निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में देखो SN वाले में, देखो SN पहले लिखा मैंने, ये देखो पहले वाला, फिर गिब्स SN2+, फिर उसके बाद यहाँ देखो H+, H2, तो यहाँ पे लिखो H+, और ये लिख दिया H2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल +2 चार्ज, टोटल 2+ चार्ज, तो ये बैलेंस हो गई। अब n = कितना हो जाएगा? 2। कैसे? 0 से +2, यहाँ देखो +2 इससे 0, तो दोनों में सेम आना चाहिए, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। और इसमें जो कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर 2 हो जाएगी, बस ये चेंज करना है इसमें। थर्ड वन को देख लेते, फोर्थ वन सॉरी। अब देखो इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, तो प्लेटिनम को हमने आगे लिख दिया। देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज किया हुआ है। तो जब भी इलेक्ट्रोड लिखेंगे तो स्टार्टिंग वाला पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। कंसंट्रेशन ये लिख दी मैंने, प्रेशर है तो प्रेशर लिख दिया है। तो ये सारी चीजें हैं प्रेजेंटेशन की। अब देखो इसमें क्या होगा, Br-, तो पहले मैंने लिख दिया Br- गिव्स Br2। अब यहाँ देखो H + H2, तो ये +H और ये +H2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 × -1 तो -2, 2 × +1 +2, कैंसिल आउट हो गए, इसमें कोई चार्ज है नहीं, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आप बता सकते हैं कोई n कितना होगा? 2। कैसे? -2 से 0 2 ट्रांसफर हो गए, +2 से 0 2 ट्रांसफर हो गए, तो n = 2। और हाइड्रोजन की वैल्यू E0 की 0 होती है। ठीक है, तो ये आपको देखने पड़ेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको दिख जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है 3.5 में? एनी डाउट? आगे बढ़ जाऊं मैं? एक ही जैसे क्वेश्चन है, देखो 3.6 भी वही क्वेश्चन है, सेम। ओके यामिनी, 4 किस तरीके से आंसर आया? टोटल नहीं करना उसका, एक को ही देखना हमने बस। ठीक है, अब है 3.6। इन द बटन सेल widely used in watches and other devices, the following reaction takes place।
ठीक है। अब आपको दिख गया Zn AgO Zn2 प्लस Ag। अब हमें पता कैसे चलेगा देख के कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, और ये 2+2 में आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब Ag में देखो ये कंपाउंड है, देखो Ag2O, तो ये -2 होगा, तो ये टोटल +2 होगा, तो 2 के +2 1 का +1, तो ये +1 है और यहाँ पे 0 चला गया, तो +1 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो कम होने को क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो सबसे पहले मुझे पता करना है किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब मुझे निकालना ई नॉट सेल और डेल जी नॉट। तो हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन है एजी, एजी की वैल्यू होती है 0.80 माइनस जिंक की वैल्यू होती है -0.76। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस माइनस हो गया प्लस 0.76 यानी 651। क्लियर है। और देखो डेल जी नॉट का अभी बताया था आपको फॉर्मूला, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। एन कितना हो रहा है, देखो ये Zn का 0 चार्ज है और यहाँ से 2 गया तो 2 चेंज हो गया, तो n इज इक्वल टू 2, तो इसमें n हो जाएगा 2, तो ये हो गया -2 × 96500। फेराडे की वैल्यू फिक्स होती है 96500 इंटू ये 1.56, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये तो ये क्लियर हुआ 3.6, बताओ यस नो, आगे बढ़ जाऊं। अब है क्वेश्चन नंबर 3.7। 3.7 में देखो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है, ये बताया था मैंने। डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन भी बताया हुआ आपको, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3.8, इसमें देखो कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m, तो m का मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी दे दी आपको 0.20 m, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस वन, यानी कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा 0.0248 दे दिया आपको। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी होता है लेमडा m, तो इसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला बस आपके पास, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो, 0.0248 इंटू 1000 अपॉन 0.2, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे आप लोग। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें, फॉर्मूला और वैल्यू पुट करना आना चाहिए बस आपको। एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चीज पे बेस्ड है। क्लियर है सर। हाँ बताओ। सर एक इक्वेशन थी, आप उसका ई सेल निकाल के दिखा दोगे एक बार। कोई भी इक्वेशन की, मतलब सर मैं बता रही हूँ आपको कौन हाँ सी बताओ। इक्वेशन है। सर SN4 प्लस SN4 प्लस जिंक जिंक gives Zn2 प्लस Zn2 प्लस SN2 प्लस। SN2 प्लस। तो इसमें देखो सर क्या कर, इसमें जिंक SN4 प्लस की मोलारिटी 0.3 m दे रखी है और ये जिंक 2 प्लस की 0.2 m और SN2 प्लस की 0.1 m। देखो अब करना क्या आपको, जैसे हमने कहा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में ये दोनों है आपके पास, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इस जगह 0.2 इंटू 0.1 अपॉन रिएक्टेंट के आपके पास ये है 0.3 आ गया बस। और यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, अब Sn का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि +4 से +2 में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया, और Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। n कैसे निकालेंगे, n में देखो +4 से +2 यानी 2 कम हो गए, और Zn का 0 था, 0 से +2 यानी 2 चेंज हुआ, तो n2 हो गया। बस अब वैल्यू पुट कर दो, बताओ इसमें क्या रह गया। ये वैल्यू आपको दी होगी रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की, और इसको माइनस करोगे, रिडक्शन यानी Sn का वैल्यू को माइनस करोगे इसके साथ, वो ये आ गया, n = 2 आ गया। और ये लॉग प्रोडक्ट में हमने दोनों लेने हैं, देखो क्योंकि इसमें दोनों चार्ज है तो इसलिए दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है। मैंने आपको कहा था कि जिसमें चार्ज नहीं होगा उसकी कंसंट्रेशन गिवन नहीं होती है, बाकी सबकी होगी। तो इस दोनों में चार्ज है, दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है, आपको यहाँ रखा आपने वैल्यू, निकाल दोगे। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो फॉर्मूले बेस्ड है। जब आप कॉम्पिटिटिव में आओगे तब उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो आसान है, देखो 1 मिनट बचा है, आप रिज्वाइन करो फिर से।